नमस्कार। मध्य पूर्व में जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, वैश्विक चिंताएं भी उसी हिसाब से बढ़ते जा रही हैं। सारे देश की अपनी चिंता का कुछ न कुछ कारण जरूर होगा। हालिया घटनाक्रम कुछ ऐसा है जिससे यह प्रतीत होता है कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध हो सकता है, और यदि यह युद्ध फुल फ्लेज हो गया तो इसके प्रभाव बहुत गंभीर पड़ेंगे और भारत के परिप्रेक्ष्य में तो निस्संदेह पड़ना है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था आयातित ऊर्जा पर ही खड़ी, इंपोर्टेड एनर्जी पर ही पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी खड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कम नेचुरल गैस और तेल हो पाता है। लगभग हम अपने सारे कंजम्पशन का ऑलमोस्ट 90% से ऊपर 92-93% तेल हम बाहर से ही मंगवाते हैं। और ईरान का इजराइल के साथ युद्ध होना, एक फुल फ्लेज युद्ध हो जाना, भारत के लिए एनर्जी क्राइसिस को जनरेट कर सकता है। इस परिस्थिति में भारत के पास क्या क्या से कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करें। ऐसे एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये मैप आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो ब्लू वाला लाइन है ये इजराइल है, ये लेबनान है और ये ईरान है। यहां पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, यमन नीचे। और जहां तक मैं बात कहूं तो ये जो आपको ये संकरा सा गली दिख रहा है, इसको हरमुज की जल संधि कहा जाता है। यह लाल सागर को ओमान की खाड़ी, एक तरह से कहा जाए, उससे जोड़ता है, जो अरब सागर का पार्ट है। ये हरमुज जो जल संधि है, एक तरह से की पॉइंट है ऑयल सप्लाई रूट का। सबसे ज्यादा ऑयल सप्लाई इसी क्षेत्र से होकर के जाता है, क्योंकि अधिकतर तेल उत्पादक देश इसी क्षेत्र में है। और यहां पर दिक्कत क्यों होगा? आप तो कह रहे हैं कि सर इधर है, इधर भी दिक्कत होगा, यहां पर भी दिक्कत होगा और यहां पर भी होगा। क्यों होगा, जरा समझने की बात यह है कि ईरान यदि युद्ध में शामिल होता है तो ऊपर से यहां से हिजबुल्ला और यहां से हैती, आपको पता होगा यमन में उसका सपोर्टर जो है वो हैती है। यहां पर ये युद्ध में शामिल होने के बाद ये भी ब्लॉक हो जाएगा और ये भी एरिया लगभग ब्लॉक हो जाएगा जब युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो, क्योंकि ईरान अकेले युद्ध नहीं करेगा, उसके साथ यहां से लेबनान के हिजबुल्ला और यहां से हेती, यमन में जो ईरान सपोर्टेड है और इजराइल विरोधी है, ये भी अटैक करेंगे इधर से, इधर से और इधर से। ये पूरा एरिया, ये एरिया और ये एरिया एकदम ट्रेवल रूट के लिए खराब हो जाएगा। अब आप तेल कहां से लेकर के जाएंगे, किधर से लेकर के जाएंगे, एक सोचने का विषय हो जाता है। मान लेते हैं कि एक समस्या का निदान यहां से हो सकता है, वह यह है कि सऊदी अरब का तेल यहां से होते हुए, ऊपर से पार होते हुए, नीचे से होते हुए मान लेते हैं, और वह यहां से इधर से पार होते हुए यहां से जाए, यानी इधर से, यहां से इस रूट को ऐसे ना आकर के यहां से होते हुए, इधर से पार होते हुए और फिर केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया तक पहुंचे। ये कितना लंबा रास्ता है पता है? तेल के दाम कहां पहुंच जाएंगे पता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। भारत के लिए सोचने का विषय इसलिए है क्योंकि भारत ने हाल ही में रसिया से तेल लेने में थोड़ी कटौती की। अभी हाल ही में भारत ने रसिया से अगस्त के महीने में लगभग 36% अपना टोटल तेल लिया, जो जुलाई में 43%। और इधर बीच भारत ने इस क्षेत्र से, पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट से तेल बढ़ा दिया है एक महीने में। जो पहले 40% हुआ करता था, अब वह 44.6% हो गया।
अभी हाल ही में भारत ने बढ़ाया है तेल इस क्षेत्र में, और अभी हाल ही में ये घटनाएं भी होने लगी हैं। 1 महीना पहले की ये बात। केवल तेल ही नहीं, केवल तेल हो तो समझ में आए, भारत ने कतर के साथ, ये जो कतर आप छोटा सा यहां देख रहे हैं, कतर है ये, कतर के साथ भारत ने 20 साल की एक संधि कर ली है एलएनजी के लिए। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, प्राकृतिक तरलीकृत गैस के लिए लगभग 78 बिलियन यूएस डॉलर का कतर के साथ, वह भी दिक्कत में आ जाएगा। यहां पर एक बात और भी डालेंगे कि भारत अभी भी, जैसे जो तेल है, जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी अचानक भारत ने तेल को बढ़ा दिया, इस क्षेत्र में 44% हो गया। हाँ, इस क्षेत्र में अधिकतर तेल का ईरान से ज्यादा लेना देना नहीं है। अधिकतर तेल भारत इस क्षेत्र में सऊदी अरब से लेता है, यूएई से लेता है, इराक से लेता है, कुवैत से लेता है। लेकिन जब इस क्षेत्र में युद्ध होगा तो क्या यहां से शिप जा पाएंगे उस एरिया तक? उसको इस एरिया में केप ऑफ गुड होप होते हुए जाना पड़ेगा। पहले तो शिप निकल ही नहीं पाएगा, और यदि निकला तो इधर से होकर जाना पड़ेगा। स्थिति बहुत गंभीर है भारत की। ईरान पर तो वैसे ही बहुत सेंक्शन है, भारत अब उससे तेल ना के बराबर लेता है। अमेरिका ने बहुत सारे सेंक्शन लगा दिए हैं पहले से। अभी तेल का जो प्रति बैरल रेट चल रहा है वो कुछ दिन पहले तक तो ज्यादा था। यदि मैं आपसे कहूं, पिछले साल इसी समय तेल की जो मूल्य था वो 86 डॉलर प्रति बैरल था, 86 डॉलर प्रति बैरल था। और अभी हाल में यह घट करके 80.02 डॉलर हो गया है। तो तेल की कीमत में कमी का भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था आयातित तेल पर है, और विदाउट एनर्जी आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं किसी भी देश के विकास में। तो भारत अभी तक सस्ते तेल को प्राप्त करके अपने जीडीपी को बढ़ा रहा है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन रिपोर्ट बोलता है कि यदि 10 डॉलर प्रति बैरल भी तेल यदि बढ़ जाता है तो भारत की महंगाई, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भारत की जो महंगाई है वो 0.5% बढ़ जाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधा फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी केवल 10 डॉलर बढ़ने पर। और यह पूरी उम्मीद की जा रही है कि यदि युद्ध हुआ तो 115 से लेकर 125 रुपए डॉलर तक जा सकता है प्रति बैरल तेल। अब आप सोच सकते हैं। दूसरा बात, भारत के पास जो डाइवर्सिटी है लेने की वो भी कम जाएगी। अब आपको पूरी निर्भरता रसिया और अमेरिका और वेनेजुएला जैसे देशों पर होना पड़ेगा, और हो सकता है आने वाले समय में उनकी बार्गेनिंग पावर क्षमता भी बढ़ जाए। उस परिस्थिति में जब भारत इस क्षेत्र से लगभग 2/3 तेल लेता है, इस पूरे क्षेत्र से, और लगभग, या मैं आपसे कहूं हरमुज के रास्ते से, मैं आपसे कहूं ये हरमुज के रास्ते से भारत 2/3 तेल का अपना आयात करता, और लगभग आधा एलएनजी का आयात भारत करता है उस क्षेत्र में। उस परिस्थिति में आप सोच सकते हैं क्या स्थिति बन सकती है इस पूरे युद्ध में होने पर। अब आप सोच लीजिए कि यदि युद्ध होता है, तेल महंगा होता है, तो भारत तो शुरू से ही तेल पर सब्सिडी देता हुआ आया हुआ है। क्रूड ऑयल पर से जो रिफाइनरीज तक पहुंचता है, फिर उसके बाद वो पेट्रोल डीजल का रूप में बनता है, भारत ने उस पर सब्सिडी दे रखी है, तब जाकर के हम लोग को सस्ता मिलता है। यानी क्या हो गया, यदि तेल महंगा होता है तो सब्सिडी ज्यादा देना पड़ेगा सरकार को, और जैसे ही सब्सिडी आप ज्यादा देंगे क्या होगा, आपका राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। राजकोषीय घाटा आपका बढ़ जाएगा तुरंत। वहीं दूसरी तरफ और भी देखें, जब सरकार को ज्यादा रुपए लगाने पड़ेंगे तेल खरीदने में,
और सब्सिडी देने में, तो अन्य खर्च कम हो जाएगा। अन्य खर्च कम का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत संरचना के विकास में तुरंत कमी आ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज को काट करके ही तो पैसा देंगे उसको। तो तेल की कीमत का बढ़ने से राजकोषीय घाटा तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ साथ पैसा ज्यादा अब खर्च हो रहा है लेने में, तेल सब्सिडी में, तो सीधा इसका प्रभाव अन्य विकास योजनाओं पर पड़ेगा। भारत ही नहीं, आप यदि कहें कि इस क्षेत्र से, इस रूट से, यदि मैं कहूं 67%, इस पूरे क्षेत्र से केवल 67% तेल जाता है कहां पर? चीन, जापान, इंडिया एंड साउथ कोरिया। सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र से जो तेल आयात होता है उसमें सबसे बड़े खरीदार यही लोग हैं। 67% यही लोग खरीदते हैं। इन सब पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पर पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, तेल की कीमत बढ़ेगी। यदि आप केप ऑफ गुड होप से लेकर जाएं तब तो बढ़नी ही है, और वैसे भी यदि इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो आप तक तेल नहीं पहुंच पाएगा। इस क्षेत्र का दिक्कतें होंगी, राइज होगा तेल का, राइज, तेल के रेट राइज। दूसरी तरफ देखें, यदि तेल की दाम बढ़ता है तो चालू खाते पर घाटा भारत का बढ़ जाएगा। अभी भारत का चालू खाते पर घाटा यदि माना जाए जितना है, उसमें लगभग 0.3% की बढ़ोतरी हो सकती है। जीडीपी का 0.3%, यानी चालू खाते पर घाटा जीडीपी का 0.3% बढ़ सकता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चालू खाते पर घाटा का मतलब होता है कितना सामान आप, कितना पैसा आपका बाहर निकल गया, फॉरेक्स, आपका विदेशी मुद्रा भंडार निकलेगा। इससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी, क्योंकि चालू खाते पर घाटा को हमेशा भारत पूरा करता है। किससे? पूंजीगत खाते से, एफडीआई से, एफपीआई से, इधर से लेकर के इधर पूरा किया जाता है, तब जाकर के भारत का पूरा बैलेंस हो पाता है। यदि गैप ज्यादा हो गया तो बैलेंस भी नहीं हो पाएगा और फॉरेक्स भी बढ़ता घटता चल जाएगा भारत का। आप सोच सकते हैं, भारत अभी लगभग 96 बिलियन डॉलर के आसपास खर्च करता है कच्चा तेल के लिए, आयात के लिए। किसी भी प्रकार का परिवर्तन माना जा सकता है कि 112 से लेकर के 114 डॉलर तक कर सकता है। और यदि यह हुआ तो विभाग ने कहा है कि 0.3% चालू खाते पर घाटा बढ़ सकता है जीडीपी का। निसंदेह भारत के लिए बहुत सोचने की बात। भारत के पास उपाय बहुत सीमित है, इसलिए भारत नहीं चाहता है कि युद्ध हो। भारत युद्ध को ऐसे भी कभी पक्ष में नहीं माना है, और वैश्विक शांति विकास के लिए हमेशा जरूरी होता है। यहां पर एक बात जरूर आप याद रखें, इस बार के बजट में कुछ महत्वपूर्ण बातों को कहा गया कि भारत का विकास चीन के विकास की तुलना में बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। चीन जब विकास कर रहा था, खासकर 1978 के बाद, जब चीन ने बाजारवादी व्यवस्था को अपनाया और विकास के नए मापदंड को छूना शुरू किया, तो चीन को उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उसे यूक्रेन वॉर और मिडिल ईस्ट में हो रहे ऐसे वॉरों का सामना नहीं करना पड़ा, उसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना नहीं करना पड़ा, उसे एआई से हो रही चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा। भारत को इन सब चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, और इन चुनौतियों का सामना करते हुए भारत विकास में आगे बढ़ रहा है। लेकिन यदि यहां पर युद्ध टैक्टिकल वॉर की जगह पर यदि फुल फ्लेज वॉर हो जाता है तो भारत के लिए समस्याएं बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति बढ़ सकता है, महंगाई बढ़ सकता है, आर्थिक विकास भारत का बाधित हो सकता है। चलिए फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।